हर महान व्यक्ति के जीवन में एक बात समान थी और हर असफल व्यक्ति के जीवन में भी एक बात समान थी। महान व्यक्ति के पास था अनुशासन और असफल व्यक्ति के पास नहीं था। दोस्तों, आज का यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस बात की जो सिर्फ सफलता नहीं, परमेश्वर की कृपा को भी आकर्षित करती है, और वो है अनुशासन। अगर आप ये संदेश आखिर तक सुनेंगे तो शायद आपके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाए। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मा की आज्ञाकारिता है। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट सरेंडरिंग टू द विल ऑफ गॉड। अनुशासन वो डोर है जो हमें परमेश्वर की इच्छा से बांधती है। वो दीवार नहीं जो हमें रोकती है, बल्कि वो रास्ता है जो हमें संभालता है। उदाहरण के रूप में सोचिए, एक नदी अगर किनारों के बिना बहे तो सब कुछ डुबो देती है, लेकिन जब किनारे होते हैं वही नदी जीवन देती है। वैसे ही बिना अनुशासन के जीवन बेकाबू, भ्रमित और व्यर्थ हो जाता है। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 12:6, क्योंकि प्रभु उसी को अनुशासित करता है जिसे वह प्रेम करता है। परमेश्वर का अनुशासन सज्जा नहीं, प्रेम का प्रमाण है। नीति वचन 12:1, जो अनुशासन से प्रेम रखता है वह ज्ञान से प्रेम रखता है। मतलब, जो अनुशासन को स्वीकार करता है वो आत्मिक ज्ञान के द्वार खोलता है। एक कुरिन्थियों 9:27, मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं और उसे दास बनाता हूं। पौलुस जानता था कि शरीर अगर आत्मा से बड़ा हो गया तो जीवन गिर जाएगा। इसलिए उसने कहा, मैं अपने शरीर को अनुशासन में रखता हूं। कभी कभी हम सोचते हैं, प्रभु हमें कष्ट क्यों देता है? लेकिन याद रखो, जब परमेश्वर अनुशासन देता है तो वो हमें गिराने नहीं, उठाने के लिए देता है। भजन संहिता 94:12, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू अनुशासित करता है। हे परमेश्वर, की डांट में प्रेम छुपा है, उसकी चुप्पी में प्रशिक्षण है, उसकी देरी में उद्देश्य है। जो अनुशासन को समझ गया वो शिकायत नहीं करता, वो धन्यवाद करता है। चलो देखें, किन लोगों ने अपने जीवन से यह साबित किया। यूसुफ। यूसुफ के जीवन में कितनी परीक्षाएं आई। भाइयों ने धोखा दिया, बेचा गया, जेल गया, पर उसने अनुशासन नहीं छोड़ा। वो कहता था, मैं यह पाप अपने परमेश्वर के विरुद्ध कैसे करूं। यही अनुशासन था जिसने उसे गड्ढे से महल तक पहुंचाया। दानियेल। राजा का आदेश आया, प्रार्थना मत करना, पर दानियेल ने कहा, मैं झुकूंगा तो केवल परमेश्वर के सामने। दिन में 3 बार प्रार्थना करने का अनुशासन उसने कभी नहीं तोड़ा। पौलुस। पौलुस ने खुद कहा, मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं, क्योंकि वो जानता था आत्मिक सामर्थ्य बिना अनुशासन के नहीं टिकती। यूसुफ ने संयम से जीता, दानियेल ने स्थिरता से, पौलुस ने अनुशासन से। और हमें भी अपने जीवन में वही आत्मिक नियंत्रण चाहिए। एक प्रार्थना में अनुशासन। रोज प्रार्थना करना कोई आदत नहीं, यह आत्मा की सांस है। अगर आप प्रार्थना छोड़ते हैं तो आत्मिक शक्ति धीरे धीरे मरने लगती है। 2 वचन पढ़ने में अनुशासन। बाइबल को केवल रविवार को मत खोलो, हर दिन परमेश्वर से सुनो, क्योंकि उसका वचन ही दिशा है। 3 विचारों में अनुशासन। हर विचार जो डर, गुस्सा या पाप की ओर ले जाए उसे बंद करो। हर विचार को मसीह की आज्ञा में कैद करो। 4 समय में अनुशासन। जो अपने समय को नियंत्रित नहीं कर सकता वो अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। 5 पवित्रता में अनुशासन। पवित्रता आत्मा का सौंदर्य है। जो अपनी आंखों और मन को अनुशासित रखता है वही परमेश्वर को देखेगा। शायद आज आप थके हुए हों, शायद आपने कई बार सोचा हो, मैं अब नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है, तू कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अनुशासन एक दिन में नहीं आता, पर हर दिन का एक छोटा कदम आपको परमेश्वर के ओर करीब लाता है। हर सुबह तय करो, आज मैं परमेश्वर के वचन में चलूंगा, आज मैं सही बोलूंगा, आज मैं खुद को संयम में रखूंगा, क्योंकि अनुशासन ही सच्चे विश्वास की पहचान है। हे प्रभु, हमें ऐसा अनुशासन दे जो हमें तेरे करीब लाए। जब शरीर थक जाए, जब मन डगमगाए, तब हमें तेरी आत्मा से स्थिर कर। हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो और हम तेरे अनुशासन से तेरी पहचान बने। याद रखो,
अनुशासन सज्जा नहीं, परमेश्वर का आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।